समझदार जानते हैं कि हर पानी की बोतल बिसलरी नहीं होती। टीवी विज्ञापनों में ये बिसलरी की टैगलाइन तो आपने सुनी ही होगी। इससे आप समझ ही गए होंगे कि वाकई में बिसलरी भारत की सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 मिनरल वाटर कंपनी है। बिसलरी की फर्श से अर्श तक पहुंचने का सफ़र आपको बेहद मोटिवेट करेगा। तो चलिए बिसलरी की शुरुआत कैसे हुई आइए जानते हैं। बिसलरी की स्थापना सबसे पहले इटालियन बिजनेसमैन फेलेंस बिसलरी ने मिलान में की थी। सन 1921 में फेलेंस बिसलरी की मौत के बाद बिसलरी कंपनी को उनके फैमिली डॉक्टर रोजेस इसके मालिक बन गए। बिसलरी शुरुआत में मलेरिया के इलाज के लिए दवा बनाने वाली कंपनी हुआ करती थी। इस दौरान कंपनी की एक शाखा मुंबई में भी थी। भारतीय बिजनेसमैन खुसरो संतोख के पिता भारत में बिसलरी कंपनी के लीगल एडवाइज़र होने के साथ डॉक्टर रोजिस के काफ़ी अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे। भारत में बढ़ रही व्यापार की मांग को देखकर रोजिस को कुछ अलग करने का सुझाव हुआ। तब उन्होंने सोचा कि उनका बिसलरी कॉन्सेप्ट वाला बिजनेस भारत में काफ़ी सफल होगा। डॉक्टर रोजिस ने किसी तरह भारत में बिसलरी का बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए खुसरो संतोख को मना लिया। इसके बाद सन 1965 में खुसरो संतोख ने मुंबई के ठाणे इलाके में बिसलरी वाटर प्लांट स्थापित किया। भारत में सबसे पहले ब्रांडेड पानी बेचने वाला ये फॉर्मूला डॉक्टर रोजिस ही लाए थे और पानी बेचने का श्रेय खुसरो संतोख को जाता है। भारत में जब बिसलरी वाटर प्लांट की शुरुआत हो रही थी तब लोगों ने खुसरो संतोख को पागल करार देते हुए कहा था कि ये कौन सा बिजनेस है, भारत जैसे देश में 1 रुपये देकर पानी की बोतल कौन खरीदेगा। क्योंकि तब भारत में 1 रुपये की कीमत काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। मुंबई में पानी बेचने का प्रमुख कारण ये भी था कि तब यहाँ का पानी की क्वालिटी बेहद ख़राब हुआ करती थी। इसलिए बिसलरी के मालिक डॉक्टर रोजिस को लगा कि भारत में इनका बिजनेस चल सकता है। बिसलरी ने शुरुआत में भारतीय मार्केट में अपने 2 प्रोडक्ट लाए, बिसलरी वाटर और बिसलरी सोडा। बिसलरी के ये दोनों प्रोडक्ट केवल 5 स्टार होटल्स और महंगे रेस्टोरेंट्स में ही मिलते थे। बाद में धीरे धीरे ये प्रोडक्ट्स आम लोगों तक भी पहुँचे, लेकिन लोग पानी से ज़्यादा सोडा खरीदते थे। ऐसे में बिसलरी पानी बेचने में असफलता हासिल हो रही थी। इस वजह से खुसरो संतोख ने अपनी इन ब्रांड्स को आगे चलाना नहीं चाहते थे। बिसलरी वाटर को मिली असफलता के बाद खुसरो संतोख ने कंपनी को बेचने का फैसला कर लिया। ये खबर जब पार्ले कंपनी के चौहान ब्रदर्स को मिली तो रमेश चौहान ने 1969 में बिसलरी इंडिया लिमिटेड को केवल 4 लाख रुपए में खरीद लिया। चौहान ब्रदर्स ने जब बिसलरी खरीद ली तब इसके देश भर में 5 ही स्टोर थे। इनमें 4 मुंबई में और 1 कोलकाता में था। सन 1970 के दशक में रमेश चौहान ने बिसलरी इंडिया लिमिटेड को बोतल बंद पानी के 2 ब्रांड बबली और स्टील के साथ साथ बिसलरी सोडा भी लॉन्च किया। इस दौरान पार्ले ग्रुप ने कई सालों तक सोडा और पानी दोनों को बिसलरी ब्रांड के नाम से ही बेचा। इस दौरान कंपनी ने सॉफ्ट ड्रिंक भी लॉन्च की जो कांच की बोतल में बिकती थी, जिन्हें पीने के बाद वापस करना होता था। इसके कुछ समय बाद पार्ले की रिसर्च टीम ने पाया कि भारत के सार्वजनिक स्थलों पर जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सड़क के किनारे और अन्य जगहों पर पानी की शुद्धता नहीं है, जिस कारण लोग प्लेन सोडा ही खरीद कर पीते हैं। इसके बाद पार्ले ने लोगों तक स्वच्छ पानी के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या बढ़ाई और इन सभी जगहों पर बिसलरी का स्वच्छ जल प्रोवाइड किया। कंपनी ने ब्रांड प्रमोशन और पैकेजिंग में
नए नए बदलाव किए और मार्केटिंग में भी काफ़ी पैसा लगाया। बिस्लरी ने 1970 से 1999 तक भारतीय मार्केट में एकमात्र राज किया और देश की नंबर 1 कंपनी बन गई। बिस्लरी की सफलता से प्रेरित होकर साल 2000 में बेली, एक्वाफाइन और किनले जैसी कंपनियों ने शुद्ध पानी का दावा के साथ अपने प्रोडक्ट्स बाजार में उतारे। इस दौरान दूसरे ब्रांडों से मिल रही टक्कर को देखते हुए बिस्लरी ने विभिन्न साइज़ों की आकर्षक पैकेजिंग बाजार में उतारी और नए नए विज्ञापन भी लाए, जिस कारण बिस्लरी की मजबूती और भी ज़्यादा बढ़ गई। इसके बाद 2003 में बिस्लरी ने यूरोप में भी अपने बिजनेस की घोषणा की थी। आज बिस्लरी की भारत में 70% से ज़्यादा हिस्सेदारी है। आज अपने 135 प्लांट्स के दम पर रोज़ाना 2 करोड़ लीटर से भी पानी अधिक बेचती है बिस्लरी कंपनी।